Hey everyone, welcome to another video. So काफ़ी टाइम के बाद I am filming the video and it has been really problematic for me to film again and again because इतना ज़्यादा overwhelming चीज़ें चल रही हैं. So anyway, we are going to discuss all of that. इसी के लिए ये वीडियो है things I wish I knew before entering to my college. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब मुझे लगता है कि यार मुझे ये चीज़ें मतलब अगर मेरे को पहले से टैकल करना आता होता तो शायद मेरी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती. एंड आई जस्ट विश कि अभी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो कॉलेज लाइफ में एंटर करेंगे एंड जो एंटर कर चुके हैं वो रिलेट करेंगे, जो एंटर करेंगे वो शायद उनको ये चीज़ें थोड़ी हेल्प कर जाए. तो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो एंड लेट्स गेट इनटू इट. Okay, so very first point is कि you don't have to figure out it all because like what I mean by it कि पहले से ही जानना ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे चल के लाइफ में क्या करना है. आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है एंड यू नो ओरिएंटेशन डेज पे या फिर स्टार्टिंग ऑफ द डेज पे जब हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही होती हैं हमारे लिए सब कुछ नया नया होता है, नए लोग होते हैं, नया एटमॉस्फेयर होता है एंड प्रोफेसर्स कीप ऑन आस्किंग अस कि ओके वन बाय वन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड दे आल्सो आस्क यू कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्यों आए हो, व्हाई हैव यू चोजन, आपको क्या इंस्पायर किया ये चूज करने के लिए एंड ऑल. तो काफ़ी बारी हमारे पास इस चीज़ का आंसर नहीं होता. कुछ होते हैं बहुत पैशनेट बच्चे जिनका पहले से डिसाइडेड होता है कि उनको ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप ये सब करना है, बट वी नो यार लाइफ इज़ बहुत अनसर्टेन. तो हमको नहीं पता होता काफ़ी लोगों को एंड वी आर स्टिल फिगरिंग आउट, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग. तो कॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग. कभी भी अपने आप को ये मत समझाओ, मतलब ये मत समझना कि तुम पीछे हो या फिर वो लोगों को तो अपना पूरा करियर गोल तक उनका सेट है, एंड पॉइंट तक सेट है. इट्स ओके. हर किसी की अपनी जर्नी होती है एंड हर किसी का अपना टाइम होता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉलेज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नाउ कि डोंट ट्राई टू फिट इन. ठीक है, स्टैंड आउट. बिकॉज ये मत सोचो कि फर्स्ट डे से मेरे को इस ग्रुप का पार्ट बनना है, मेरे को उस ग्रुप का पार्ट बनना है, मेरे को मेरा अलग ग्रुप बनाना है. ठीक है, तो मैं हर किसी के साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता हूँ या हो जाती हूँ. एक चीज़ आप हमेशा देखोगे, नोटिस भी करोगे, जो बच्चा स्टार्टिंग ऑफ द डे से मल्टीपल ग्रुप्स का पार्ट है ना वो किसी ग्रुप का नहीं होता. ठीक है, तो अपना ऐसी पर्सनैलिटी आप लेके जाओ कॉलेज में कि लोग आपसे आके बात करें. ठीक है, आप भी जा रहे हो लोगों से बहुत पोलाइटली बात करनी है. ठीक है, किसी बात का एटीट्यूड वो सब चीज़ें नहीं होती यार कॉलेज में. ठीक है, तो वो आप भी लोगों से ढंग से बात करो एंड लोग भी आपसे आके ढंग से बात करें. डोंट ट्राई कि भाई मैं इस ग्रुप में एडजस्ट हो जाऊँ, मैं उस ग्रुप में एडजस्ट हो जाऊँ. ऐसे तो फिर आप एडजस्ट ही होते रहोगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है. स्टैंड आउट. आप बस कॉन्फिडेंट रहो, बात करो ढंग से लोगों से. बस डोंट ट्राई टू बी, होता है ना, ग्रुप बॉम्बर मत बनो. ओके, सो दिस इज अ थोड़ा सा इमोशनल वाला कॉन्टेक्स्ट कि ट्राई टू से नो. ट्राई टू से नो का ये मतलब है कि जैसे जो बच्चे हैं, जैसे मेरी तरह अगर मैं बात करूँ ना, तो आई वॉज लाइक कि ओके सो अभी हम नए नए मिल रहे हैं, दोस्त बने हैं एंड हमें तो हर चीज़ के लिए जैसे ना अगर हमें फ्रेंडशिप रखनी है या फिर इस पर्टिकुलर इंसान के साथ बना के रखनी है तो हम इसे हाँ बोल देंगे. ठीक है, तो वो बच्चे कभी कभी कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं कॉलेज में जो कि आपका फ़ायदा उठाएंगे. ठीक है, जो कि आपको बोलेंगे कि यार तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे, तू ऐसे कर दे, तू वैसे कर दे, तू मेरे को ये भेज दे, तू मेरे को वो भेज दे, और तुम यस 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 बोल के सब कर दोगे. तो प्लीज़ ट्राई टू सेट योर बाउंड्रीज कि हाँ ठीक है ये मेरी बाउंड्री है, मैं इतना ही कर सकती हूँ या इतना ही कर सकता हूँ, उसके ऊपर आई कांट डू इट. यू वॉन्ट टू कीप द फ्रेंडशिप, कीप इट. नहीं रख सकते मत रखो. फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप फेवर्स पे फेवर्स कर रहे हो. ठीक है, फ्रेंडशिप इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशनल बॉन्डिंग जो कि आपके दो फ्रेंड्स के बीच में आती है. ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि आप दूसरे बंदे को यूज कर रहे हो और आप यूज हो भी रहे हो. प्लीज वो काम मत करो. ट्राई टू से नो टू थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू. ठीक है, जबरदस्ती नहीं कि यार चलो कर देती हूँ, नहीं. Okay, so the next most important point is take care of your mental health and it is very 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 important. आजकल we see that a lot of students are committing suicides just because उनके grades अच्छे नहीं आ रहे हैं, just because उनका entrance clear नहीं हो रहा है. तो
ऐसी सिचुएशन में सी द वर्ल्ड नाउ इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, वी ऑल नो दिस फैक्ट, एंड कॉम्पिटिशन हर फील्ड में है, वेदर यू टॉक अबाउट एनी फील्ड, हर जगह कॉम्पिटिशन है। लेकिन उस कॉम्पिटिशन के चक्कर में आप अपनी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय मत करो। सी हर किसी की एक अपनी जर्नी है, प्लीज अपनी जर्नी पे फोकस करो। आधी से ज़्यादा मेंटल हेल्थ ये खराब होती है सोच सोच के कि यार वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो उसका तो ऐसा हो गया, उसका तो वैसा हो गया। प्लीज, आई नो नेचुरल फीलिंग है, आएगी, लेकिन जैसे ही आए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे, प्लीज ट्राई टू इंडल्ज इन योर फेवरेट हॉबीज, प्लीज डू दैट एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। फिर भी कोई इशू आ रहा है तो कंसल्ट करो अपने कॉलेज के जो काउंसलर्स हैं उनको कंसल्ट करो, दे विल हेल्प यू आउट। किसी अच्छे फ्रेंड से बात करो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, फैमिली मेम्बर, हु एवर, बट प्लीज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मेंटल हेल्थ। एंड वन मोर पॉइंट, स्लीप, सो जाओ से आई मीन कि अपनी नींद पूरी करो। भाई देखो, सीधी सी बात है, नींद पूरी नहीं करोगे, कॉलेज में नए जाओगे, कॉलेज में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगेगा, यू नो, सेल्स भी ऐसे बहुत फैसिनेटिंग से लगेंगे, इस सोसाइटी में जाना है, उस सोसाइटी में जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, चलो ये शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का मन करेगा, विच इज़ ऑब्वियस। एंड उसके चक्कर में डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल वेलबींग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबको पता होता है मोस्टली कॉलेजेस में 75% का क्राइटेरिया है, तो अगर फिजिकली बीमार पड़ गए तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, प्लस गोल्स जो अचीव करने का सोचा है वो भी नहीं कर पाओगे। तो अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए ईट अच्छा खाना, ठीक है, होममेड खाओ। बाहर रह रहे हैं जो बच्चे, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फूड, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आई हैव सीन पीपल दे आर कमिंग बाहर जगहों से एंड दे आर लिविंग इन हॉस्टल, और वो बेचारे फूड पॉइजनिंग हो रही है उन्हें, कुछ भी, जैसे क्योंकि ढंग का खाना नहीं मिल रहा ना, घर के खाने की बात अलग होती है, तो वो बेचारे परेशान हैं, यहाँ पे उनकी केयर करने वाला भी कोई नहीं है, अटेंडेंस अलग जा रही है, दे आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्लीज डोंट डू दैट, अपना अच्छे से डाइट लो, एक्सरसाइज रेगुलरली, स्लीप टाइम से, या जिस भी टाइम, बट स्लीप, टेक गुड आवर्स ऑफ स्लीप। Yeah, so that is everything that I think I would have known before entering into the college. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमें बताई नहीं जाती या फिर हमें पता नहीं होती, हम सबको पता होती हैं, लेकिन ना हम इन पे स्टार्टिंग में जैसे कॉलेज में जाते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। स्लीप शेड्यूल बेकार होता है, और मेंटल हेल्थ तो हमें पता ही नहीं चलती जब तक हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं आता, एंड जब वो प्रेशर आता है फिर सडनली वी गेट ओवरबर्डन बाय थिंग्स, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। तो आई थिंक अगर मुझे ये चीज़ें थोड़ी पहले से आइडिया होता ना कि कॉलेज एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कभी कभी यू मीट फ्यू टॉक्सिक पीपल ऑल्सो, तो उनके साथ डील कैसे करना है, कैसे खुद मतलब अपने आप को मैनेज करना है। तो आई थिंक अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती मेरे कॉलेज से, तो शायद मैं उसको थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल कर पाती, बट इट्स नेवर टू लेट। आप लोग जो नए अभी जाने वाले हो कॉलेज में, आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी हेल्प करें। So yeah, that's it for the video, and अगर आपके कोई भी concerns हैं, drop down in the comments below and like the video, subscribe my channel please, and yeah, see you in the next video. Bye bye.